हाँ, मेरा नाम कुंजलता है और मेरा ये फीसद 2022 में DPSC के पद पर चयन हुआ रैंक 5वीं के साथ। और ये मेरे नोट्स हैं जिसे आप भी इस प्रकार फॉलो कर सकते हैं। जैसे ये मैंने आप पॉलिटी के नोट्स हैं जिसमें मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में सारे अपने नोट्स को कवर किया है। इससे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या होता है या पंचायत राज व्यवस्था क्या होती हैं, तो उनको ऐसे मैंने उनको कवर किया है। वो छोटे छोटे नोट्स बनाए हैं और ये सारे नोट्स मेरे इसमें ये मेरा गवर्नेंस के नोट्स हैं। इसमें ई गवर्नेंस पढ़ते हैं, पूरा RTI वगैरह है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले नोट्स हैं ये पूरा। अच्छा मैम, इनको बनाने का तरीका क्या होता है वो थोड़ा बता हाँ, दीजिए। ये बिल्कुल मैंने बिजनेस के दृष्टि के नोट्स लिए थे, तो कुछ वहाँ से चीज़ें करी, कुछ मैंने घट्टा चक्कर से चीज़ें की, दोनों को मिला के। और साथ ही में करंट की जो चीज़ होती थी उसमें मैं ऐड कर देती थी। इसमें ICT है, अब इसका क्या क्या यूज है, तो मैं इसमें एग्जाम्पल में लिखे हैं किस किस में यूज कर रखा हम लोगों ने, करती है सरकार, कैसे करती हैं। तो साथ ही ये है कि लोकतंत्र में बढ़ती एक टॉपिक है पूरा सिविल सेवाओं की भूमिका, तो मैंने वो लिख रखा है होती क्या है और कैसे वर्तमान में चैलेंजेस हैं। तो ऐसे मैंने इसको भी नोट्स बनाए हैं। जैसे और अभी एक कॉन्सेप्ट चला था कि लेटरल एंट्री लोक सेवाओं में, तो ये बड़ा हाईलाइट टॉपिक रहा था, ये मैं फ्रंट से लिखा। अच्छा, एथिक्स वगैरह की नोट्स बनाई थी जी आपने? जी बिल्कुल। और ये मेरी GS2 के नोट्स 3 के नोट्स हैं, देखिए। अब दोस्तों, जैसे कि आप बोलते हैं कि टॉपर्स के आप नोट्स प्रोवाइड करा दें, अब देखिए इतना मोटा होता है कि मतलब हाँ, इसका PDF बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल तो अभी आप बिल्कुल लोग को एक दिखा दे रहे हैं, आइडिया आप लोग ले बिल्कुल। सकते हैं IR उसी के से नोट्स हैं, मैं इसके पहले इसके बताया थोड़ा छोटा करके IR के होता क्या है या कौन कौन सरकार के ऊपर पॉलिसियाँ आज़ादी से लेके। और ये मैंने अब तक का जो भी रहा है मैंने इसको ऐसे कवर किया है। करंट में जैसे रहा है कि SCO का सम्मेलन कब हुआ, बिम्स्टेक है या प्रवासी समुदाय का क्या योगदान है इंडिया के लिए, या हमारी विदेश नीति को कैसे प्रभावित करती हैं, और इंडो बांग्लादेश है। तो मैं इतना छोटे में इसको कवर कर दिया है पूरा कि अगर कोई भी मेरे पास क्वेश्चन आएगा कि इंडिया के और बांग्लादेश के रिलेशन कैसे हैं, तो मैं उनको ऐसे ये टॉपिक इसमें ये पॉइंट डालूंगी मैं। जैसे मैंने उसको लिखा है इंडो बांग्लादेश के रिलेशन, इंडिया और भारत, इंडिया के और बांग्लादेश के होने को तो 2 पेज में भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने क्या किया इसके जो भी ब्लड पॉइंट हो सकते हैं तो केवल वो लिखे हैं। उसके बाद मैं इसको सेंटेंस के रूप में जैसे ही मेरा क्वेश्चन आएगा तो उसको मैंने उसमें लिखने का प्रयास किया है। फिर इसके अलावा आप आंसर राइटिंग वगैरह भी करते थे, वो बिल्कुल। कॉपी थोड़ा दिखा दीजिए। हाँ, जैसे आंसर राइटिंग की ये है। ऐसे ये मेरा ज्योग्राफी का है पेपर फर्स्ट का, तो ऑप्शन था उस दौरान, तो लेकिन अब तो हट गया है। तो मैं ऑप्शन के अलावा मतलब दिखा दीजिए, हाँ, जो पेपर फर्स्ट सेकेंड आप करती थी। ये GS पेपर 1 है। जैसे इसमें पूछा है कि अकबरकालीन जो चित्रकला की विशेषता क्या है, तो मैंने थोड़ा बता दिया मुगल काल के दौरान ये हुआ था, कुछ इंट्रो दे दिया। उसके बाद मैंने मेन बॉडी में इसको पॉइंटों के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। और ऐसे है बनारस का सांस्कृतिक महत्व है, तो आप इसमें मैप का यूज कर सकते हैं क्योंकि इससे थोड़ी ना कॉपी अट्रैक्टिव भी लगती है और इसमें आपको नंबर इसमें गेन कर सकते हैं एक्स्ट्रा इसमें। अब दोस्तों, जैसे कि ये रही मैम की जो अपना आंसर राइटिंग करती थी, इसका जो GS फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, इसके अलावा हिंदी ऐसे का हो गया, इसको हम टेलीग्राम चैनल पर अपने डाल देंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं किस तरीके से आंसर लिखना होता है यदि कोई क्वेश्चन पूछा होता है तो। और भी मतलब इसके अलावा हिंदी वगैरह का कुछ। हाँ, हिंदी की है ना अभी ये ऐसे वाला है, अभी इसमें रखा था ना। जैसे ये मेरा हिंदी की कॉपी है, हिंदी मेरा भावार्थ है, तो भावार्थ मैंने इसको पहले इसकी एक डेफिनेशन लिखी, क्योंकि जब आप डेफिनेशन बता देते हैं तो थोड़ा लगता है कि आपको भावार्थ के बारे में पता है। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखी भावार्थ की 2-3 लाइन में। उसके बाद उस जो पूछा गया है कि भावार्थ होगा क्या, उसको मैं बताने का ऐसे प्रयास किया पूरा। और ये सारी इसमें, क्योंकि जब आप भावार्थ लिखते हैं तो आपको बड़ा करके लिखना पड़ता है, तो उसमें आप कोटेशन का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें लिखा रखा है कि कला के बारे में पूछा गया है, तो मैंने कोटेशन का प्रयोग किया है। और फिर इसकी छोटी छोटी व्याख्याएं पूछी जाती हैं, तो उसको मैंने ऐसे। और ये एक शीर्षक पूछा जाता है, तो वैसे नॉर्मली क्या होता है शीर्षक एक पॉइंट का पूछा जाता है तो क्या हो सकता है, लेकिन मैंने क्या किया है शीर्षक की डेफिनेशन बताई है, कुछ उसके प्रतिमान होते हैं तो मैंने ऐसे बताया है। तो उसके बाद जैसे कि अब इसमें है प्रतिमान के आधार पर ये शीर्षक हो सकते हैं संभावित, उसके बाद मैंने बताया इसमें कौन सा बेस्ट हो सकता है। तो ऐसे मैंने उसको, इससे क्या रहता है कि 5 नंबर का पूछा जाता है, 5 में से आपको 3 से 4 नंबर मिलने की संभावना रहती है इसमें।
अच्छा, जो निबंध में कोटेशन वगैरह लिखा जाता है वो मतलब कहाँ से आप करती थी? तो उसके लिए मैं दृष्टि के वो थी साइट पे से मैंने उसको डाउनलोड कर रखा था, तो उसी से मैंने कोटेशन निकाली अलग अलग, जो साहित्य के लिए है या इसके लिए लोकतंत्र के लिए कोई कोटेशन हो और शिक्षा के लिए हो, तो वहाँ से मैंने कोटेशन को अलग अलग मैं क्लासिफाई करके मैंने इसको बनाई थी। और ये मेरी ऐसे की कॉपी है, जैसे ऐसे मैं ऐसे लिखती थी, कोई भी कोटेशन डाली उसके बाद जैसे ये था मैंने कैसे लिखा पितृ संतात्मक के ऊपर, तो उसमें मैं लिखा एक थोड़ा सा कि एक मैंने स्टोरी सी बनाई, उसके बाद मैंने इसके बारे में एक एक पैराग्राफ में सारी चीज़ों को, इसके क्या कारण हैं, फिर इसके सरकार ने क्या इसके प्रयास किए हैं, तो उस आधार पर मैंने इसको पूरा बताने का बीच बीच में कोटेशन डाली है कि जो इससे रिलेट कर रही हो, तो मैं ऐसे ऐसे लिखती थी उसमें। अच्छा मैम, थोड़ा आप टिप्स कुछ दे दें हमारे व्यूअर्स को कि नोट्स बनाने का कुछ टिप्स और जो आंसर राइटिंग करते हैं उसका कुछ tips। नोट्स के लिए यही है कि जो भी आपके जो टॉपिक हैं, तो आपको जो इसका की क्या है आपका सिलेबस को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद जो सिलेबस है उसके कम से कम आपके पास 50 से 100 शब्द हों, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन 125 शब्द का मिनिमम और मैक्सिमम 200 शब्दों का, और आपके पास इतने शब्द हैं तो वहाँ आप लिख सकते हैं। तो नोट्स है, कीवर्ड्स में नोट्स बनाएं, उसके बाद अपने जो आंसर राइटिंग करें उसमें उनका यूज करें ज़्यादा से ज़्यादा, और फैक्ट डाटा का प्रयोग खूब करें, और करंट का जो भी मिले तो उसको करंट का यूज करें। जैसे मैं प्रीलिम्स में जो करंट पढ़ा था फैक्ट वाला, तो वहाँ यूज करती थी, जैसे कोई भी एमसीआर इंडेक्स आया था या भूखमरी इंडेक्स आया था तो मैं उसका यूज किया था। ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में गरीबी और भूख के संबंधित मुद्दे, तो मैं इसका इंट्रो ऐसे स्टार्ट किया कि भारत में जैसे भूख का देखें तो 101 रैंक है इंडिया की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, और साथ ही जो हम अभी मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स देखें तो ये रैंक है। तो मैंने फिर बताया कि ये सारे जो इंडेक्स हैं भारत में गरीब और भूख के संबंधित मुद्दे दिखाते हैं, कारण क्या है ऐसे में बताने का उसमें आगे मेन बॉडी में बताया। तो अब डाटा फैक्ट और जो भी ब्लड पॉइंट है उनमें नोट्स बनाए, ना कि पूरा अपनी ऐसी मोटी कॉपी बना लें, इससे क्या रहता है आसानी रहती है रिविजन के दौरान। और आंसर राइटिंग में यही है कि आपका जो क्वेश्चन मिले उसमें देखिए कोई कीवर्ड है या कोई ऐसी डेफिनेशन बन सके, उसके इंट्रो लिखें जो पूछा गया है, क्योंकि अगर कोई भी योजना है या उसके पॉजिटिव नेगेटिव पक्ष हो सकते हैं, नहीं पूछा जाए तो आप उसके दोनों पक्ष लिखिए, तो पॉजिटिव ज्यादा लिखिए और नेगेटिव उसमें कम लिखिए। उसके बाद आप जो इंट्रो कंक्लूजन लिखते हैं, तो कंक्लूजन में ये है कि आप फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन लिखते हैं, और उसमें कोई भी कीवर्ड डाल सकते हैं, डालने का प्रयास करें। एसडीजी का ज्यादा प्रयोग कर सकते हैं, जैसे जीएसटी पर 2 या 3 में, और कोई रिपोर्ट आई हो उसका यूज कर सकते हैं, तो मैं ऐसे इसमें यूज करती थी।